तो आप एक चीज देखो, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ जी। हाँ। देखिए होता क्या है ना कि जो हमने उस दिन पढ़ा था वी नेट, जैसे मालूम है वर्चुअल नेटवर्क बनाया एक, एज एन एग्जाम्पल कि ऑलरेडी एक बना हुआ है, पर एक और बना लेते हैं। जैसे कि ये मेरा सब्सक्रिप्शन है, इसमें रिसोर्स ग्रुप ले लेते हैं। लेट्स से कि एक रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं पहले। बैच 01, सॉरी 0226, सिलेक्ट टेस्टिंग रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। ओके, और वर्चुअल नेटवर्क नेम इसको लिख देते हैं कि बैच 0226 हाइफन टेस्ट हाइफन पी नेट, वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? रीजन क्या दिख रहे हैं? ईएसटी यूएस। यूएस। यूएस है ना। मैं यूएस में तो नहीं बनाऊंगा, मैं कहाँ बनाता हूँ अपना ज्यादातर चीजें, हम कहाँ बनाते हैं? इंडिया एशिया। में। मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, मैंने इंडिया किया, बट मैंने सेलेक्ट करना पड़ा है ना। और अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से, कुछ है ना कि वर्चुअल नेटवर्क एनक्रिप्शन करनी है कि नहीं करनी है, बैशन होस्ट करना है कि नहीं, फायरवॉल अनेबल करना है, डीडोस प्रोटेक्शन करना है कि नहीं करना। मैंने कहा नहीं करना। आईपी एड्रेस की रेंज दे दी, हम्म। अभी इन्होंने खुद से अपने आप एक रेंज दे दी ये वाली, चलो मैं इसके साथ ही चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। एलोकेट यूजिंग आईपी एड्रेस पूल्स, या फिर सबनेट भी ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे सबनेट, एक डिफॉल्ट सबनेट इसने बना के दिया हुआ है, बट लेट्स से कि हम एक सबनेट ऐड कर देते हैं। ओह माय गॉड, सबनेट का पर्पस भी लिखा हुआ है आज के टाइम में तो, हाँ वेरी नाइस। नेम इसका दे देते हैं अपना कौन सा बैच, हम एक नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं, 0226 हाइफन टेस्टिंग हाइफन सबनेट, ठीक है, तो बना दिया सबनेट। आईपी रेंज हो गया हमारा, आईपी रेंज ये नहीं होएगा, अपन कर देते हैं। ओके, आईपी एड्रेस है स्टार्टिंग विद 1.0, ठीक है ना, ये ठीक है, अरे इतना बढ़िया। ये दिख रहा है आपको? तो अपने ये सबनेट बना दिया है। इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है कि प्राइवेट नेटवर्किंग ऑन करनी है, नेट गेटवे ऑन करनी है, ये सब चीजें हैं, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, बट ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे दो सबनेट आगे, मैं डिफॉल्ट वाले को हटा देता हूँ क्योंकि अपन जो है खुद का बनाया हुआ सब कुछ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, टैग्स आ रहा है। अब टैग्स क्या होते हैं कि जब दुनिया भर के रिसोर्सेज होते हैं तो आपको टैग्स का रखना इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा रिसोर्स किसने बनाया है ना, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो जैसे कि मैंने एक टैग बना दिया यहाँ पे नाम के लिए कि मैं ये कह देता हूँ कि एनवायरमेंट है, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट। ये कौन सा एनवायरमेंट है हमारा? टेस्ट। तो टेस्ट है ना, या टीबी लिखता तो भी समझ आता। यहाँ पे लिख दिया कि मैंने क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड क्रिएटेड बाय इज विजय, ठीक है भाई, मैंने कर दिया विजय। और और भी टैग्स आप यूज कर सकते हो एज एन एग्जांपल की एप्लीकेशन ओनर, एप्लीकेशन ओनर एज एन एग्जांपल की बालवीर, हाँ बाल, बालवीर, ठीक है, ये BALWVR। यस सर, यस सर, ये मान लो प्रोडक्ट ओनर, ठीक है, प्रोडक्ट ओनर हम लिख देते हैं अवध को, सॉरी। अरे अवध तेरा, मैंने जैसे ही प्रोडक्ट ओनर हटा अपने आप हट गया, क्या चक्कर है? अवध, ठीक है। मैंने एक चलो ये हो गया। यहाँ पे लिख देते बिजनेस ओनर, BUSIN। अगर नहीं लिखते तो क्या होता? अंकित बुरा मान जाता है ना, अंकित। तो ये टैग्स हो गए। अब मैंने कर दिया रिव्यू एंड क्रिएट, सिंपल, कोई ज्यादा क्लिक का सारा गेम है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट हो गया, हाँ? यहाँ पे कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। ये बहुत इजी है, हमने कुछ किया नहीं कि रिसोर्सेज बनाना बहुत इजी सा एक टास्क है। यहाँ इसमें तो कुछ नहीं है दिक्कत, बट ये कर क्यों रहा है ये अभी समझना है। हाँ ये वो और भी इजी है वो उससे भी ज्यादा इजी है बस। इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो से क्लिक क्लिक है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसको सिक्योर कैसे करेंगे, है ना। ये हम तो सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से काम कर रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट जो है ना वो एक अच्छा माइंडसेट सिक्योरिटी की तरफ होना चाहिए भाई। डज दैट मेक सेंस और नॉट? बट उसके लिए ये मालूम यस। होना चाहिए वीनेट क्या है। तो हमने वीनेट नेटवर्किंग हमने पढ़ा था थोड़ा सा पीछे, है ना। तो ये हमने एक नेटवर्क बना दिया,
इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? नहीं। किसी को डाउट है? नहीं है ना? ओके। क्लियर है। अब अब इसमें क्या है ना कि मैं कुछ एक चीजें बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है, और मैं थोड़ी देर में है ना। तो आप बहुत ध्यान से सुनना आज मेरी बात, क्योंकि हम सिक्योरिटी की तरफ है इस टाइम। ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे टैक्स बनाए, यहाँ पे टैक्स आ गए। ये टैक्स दिख रहे हैं आपको? एप्लीकेशन ओनर, बिजनेस ओनर। इसमें होगा क्या, अगर मान लो 1 लाख वर्चुअल नेटवर्क है, 1 लाख सबनेट से, तो मेरे लिए इजी है ये फाइंड आउट करना कि भाई इसका एप्लीकेशन ओनर कौन है, किसने इसको बनाया है, किस किस तरह का एनवायरनमेंट है। कल को मेरे को अगर मान लो कुछ चेंज कराना है, मेरे को मालूम है यार इसका बिजनेस ओनर कौन है, अंकित, मैं उससे बात करता हूँ, है ना। या डेवऑप्स टीम का मेंबर कौन है, बालवीर, तो मैं उससे बात करता हूँ, हे बालवीर, आपका एक वीनेट है, इस वीनेट में ये लोग लेबल करनी है, ये मशीन है, इसके अंदर पब्लिक आईपी हटानी है। इजी है पता करना, यस और नो? यस सर। यस। है ना। तो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स हम ये भी कह सकते हैं, जिस बिजनेस ओनर की वैल्यू अंकित है, वो सारे डिलीट कर दे। ये तभी पॉसिबल है ना, तब हमारे पास ये टैक्स अवेलेबल हो कि हम एक ऑटोमेशन भी रन कर सकते हैं। करेक्ट। मतलब एक डिफरेंशिएशन है बेसिकली। एक लॉजिक बना सकते हैं, डिफरेंशिएट। हाँ, डिफरेंशिएट। है ना, कि भाई जहाँ पे, क्योंकि ये सब चीजें निकल जाती है वैल्यू। ठीक है। ये तो हो गया वीनेट। अब इसके अंदर देखो कि अगर मैं मॉनिटरिंग की बात करूं, है ना, तो अभी क्या है, मॉनिटरिंग में कुछ नहीं कर रहे। मॉनिटरिंग यानी कि भाई इसके अंदर क्या ट्रैफिक आएगा, क्या ट्रैफिक जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायग्नोस्टिक सेटिंग अनेबल करनी पड़ती है, मॉनिटरिंग अनेबल करनी पड़ती है ना। यहाँ पे मैंने डायग्नोस्टिक सेटिंग गया, है ना, कि मैंने एक तरीके से लॉगिंग, एक सर्विस है ये मान के चलो, हमें अनेबल करनी पड़ेगी तभी अनेबल होगा। तो यहाँ पे क्या क्या आप अनेबल करना चाहते हो ना, किस तरह के इवेंट्स को लॉग करना चाहते हो, ऑल द लॉग्स, है ना, या केवल मैट्रिक्स, या वीएम प्रोटेक्शन अलर्ट। ठीक है। तो सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि लॉगिंग अनेबल है कि नहीं, अभी के टाइम में लॉगिंग अनेबल नहीं है। नहीं। करेक्ट है, इतनी बात आपको सिर्फ इतना समझना है। हाँ। तो लॉगिंग अनेबल नहीं है मेरे इसके अंदर। ओके। यहाँ पे मेरा वीनेट आ गया। हमने सबनेट्स भी बनाए थे कुछ एक, है ना। तो वो कहाँ पे, एक सबनेट है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस सबनेट पे चला गया मैं। हम्म। ये मेरा सबनेट आ गया। ओपन हो जा, ओपन हो जा, ओपन हो जा। ये मेरा सबनेट है, बैश, ये मैंने कहा ना, बैच 026 टेस्टिंग सबनेट। क्लियर है? 251 अवेलेबल आईपीज है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये इसकी डिटेल्स है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो हमने क्या किया अभी, बेसिकली कुछ नहीं किया है। एक मेरा ये एज्योर है। एज्योर में सबसे टॉप पे क्या रहता है, रूट मैनेजमेंट ग्रुप। ये तो आपको मालूम है ना, इसी के अंदर सब कुछ रहता है, हाँ, हिरार्की ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप। है ना। इसके अंदर क्या है, सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर क्या है, मैंने वीनेट बनाया रिसोर्स है। ग्रुप। सॉरी, यस सॉरी, आई एम सो सॉरी, वेरी गुड, थैंक यू अंकित। रिसोर्स ग्रुप। ठीक है। और इसके अंदर क्या बनाया मैंने, वीनेट। वी है। विनेट। और इसके अंदर क्या है मेरा, एक सबनेट। सबनेट। ऐसे ही है अभी तक? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? नहीं। है ना। मैंने कहाँ पे टैग्स लगाए हैं, टैग्स किसके ऊपर लगाए हैं, वीनेट के ऊपर। विनेट। वीएनएट के ऊपर। तुम्हें क्या लगता है रिसोर्स ग्रुप के ऊपर टैग्स होंगे? जो रिसोर्स ग्रुप है उसके ऊपर टैग्स होंगे? तुम लोग बहुत चालाक हो, वेट करोगे कि मैं ओपन करूंगा, तुम तुरंत देखते ही बता दो, है ना। मैं भी तभी ओपन करूंगा जब तुम बता दोगे। नहीं नहीं, नहीं होगा वैसे तो, बिकॉज वीनेट पे ही लगा हुआ है टैग तो। अपने लॉजिक को बिल्कुल क्लियर रखो, बिल्कुल ऐसे अंकित अंकित के तरह आंसर करो, नहीं होएगा, है ना। नहीं ऊपर होगा। है ना। ये देखो, अब मैंने यहाँ पे किया ओवरव्यू। यार यार यार, आजा आजा आजा। जिमी जिमी जिमी, फटाफट आजा भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
पड़ेगा तो यार। टैग तो डिवाइसेस पे यूरोप लगता है ना, लाइक जो रिसोर्स हम क्रिएट करते हैं। तो रिसोर्स ही तो है, ये वीनेट भी तो एक रिसोर्स है। वीनेट भी रिसोर्स में आएगा? और क्या है, सबनेट भी एक रिसोर्स है, पब्लिक आईपी सब भी एक कुछ रिसोर्स रिसोर्स है, है। सब कुछ ही एक रिसोर्स है ना। ओके, अब इस पे टैग ठीक है। आई थॉट सर्वर वीएम देखो, सिर्फ यही रिसोर्स हुए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, एवरीथिंग नहीं ठीक है। एवरीथिंग एवरीथिंग। अब इस पे क्या टैक्स नहीं है। ओके। नहीं है। वो तो ठीक है ना, इस पे टैक्स नहीं है। अब मेरे को ये जानना है कि ये रिसोर्स ग्रुप किसका है, तो मैं तो नहीं बात बनी, इसके ऊपर भी टैक्स लगाना पड़ेगा, करेक्ट। हम्म। भाई वीनेट का तो मालूम है, इसका तो आपको मालूम नहीं है ना। नहीं। अगर मान लो 1 लाख रिसोर्सेज हो तो कैसे करोगे, मुश्किल है आप लोगों के लिए फाइंड आउट करना। मेक सेंस और नॉट। हम्म। यस। ओके ठीक है, बस हमें अपने को सिर्फ तो इतना देखना है कि इसके ऊपर टैग था कि चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, करेक्ट है इतनी बात। ओके, हम्म दूसरी चीज देखो, हम कुछ एक रिसोर्सेज बना रहे हैं, मैंने कहाँ बनाया है, सेंट्रल इंडिया में, बट किसी ने कहाँ पे बना रखा है, ईस्ट एशिया में, ईस्ट यूएस में बने हुए हैं, साउथ इंडिया में बने, हाँ। करेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बने हुए हैं, है ना। ओके चलो कोई बात नहीं, जिसने बनाया उसके लगाऊंगा मैं, बट मान के चलो कि भी बना हुआ है। अभी अपन रिसोर्स ग्रुप पे फिर से आते हैं। रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्या है हमारा, वीनेट, वीनेट के ऊपर आ गया, तो वीनेट के अंदर क्या था, सबनेट। सबनेट। सब। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर है ना। तो अब इसको मैं थोड़ा सा ड्रिल डाउन करता हूँ, है ना। सॉरी, यहाँ पे कर देता हूँ वापस से आके, यहाँ पे क्या है, ये रिसोर्स ग्रुप है, टैक्स नहीं है, ठीक है, टैक्स है, है ना। ये हमारा हम्म इंडिया में, सेंट्रल इंडिया, इतना क्लियर है। अच्छा, अब मैं यस यहाँ सर। पे दोबारा से एक वी नेट बना देता हूँ। अब मान के चलो ये केवल वी नेट है, और इसके अंदर ये एक सब नेट है, ठीक है, इतना है। हम्म ओके, नाउ सी, अभी देखिए कहाँ गया मेरा सेटिंग, सबनेट, अरे ये सब बेस्टियन पे क्यों क्लिक कर रहा हूँ मैं सबनेट पे क्लिक करने के बजाय, अरे सबनेट ये आ गया, ये मेरा सबनेट है, ठीक है, 1 नंबर सबनेट है मेरा। ओके, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कल कल वाले रिसोर्स ग्रुप, तो रिसोर्स फायरवॉल की। रिसोर्स फायरवॉल कौन से होते हैं बलवीर, सर, रिसोर्स फायरवॉल क्या होते हैं। सर रिसोर्स फायरवॉल जो रिसोर्स के मतलब उस पे इंटरनली होते हैं, जो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने कौन पढ़ा उस था पर कल एक्सेस हमें कर कि सकता नेटवर्क फायरवॉल और रिसोर्स फायरवॉल में क्या डिफरेंस है, अवध। रिसोर्स फायरवॉल जो होता है वो मतलब बहुत बेसिक चीजें का होता है, फिल्टरिंग और इसके लिए। और नेटवर्क फायरवॉल में जो क्या कहते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह होता है, ब्लॉक और पॉलिसीज वगैरह का। वेरी नाइस अवध, बट रिसोर्स फायरवॉल कहाँ पे लगता है, रिसोर्स के ऊपर, है ना। रिसोर्स के ऊपर रिसोर्स के लगता है ये, ऊपर? हाँ। जैसे कि सबनेट है, सबनेट के ऊपर क्या लगा सकते हैं, रिसोर्स फायरवॉल, ठीक है। अभी हम्म अगर तुम रिसोर्स फायरवॉल क्या था, एज्योर में मैंने किस नाम से बताया था, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एनएसजी। बताया था। अब यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, ब्लैंक है, ब्लैंक। नहीं है ना कोई भी, तो अभी इसके ऊपर रिसोर्स फायरवॉल नहीं है, करेक्ट है। हम्म तो हम इस पे एक रिसोर्स फायरवॉल लगाते हैं, दूसरी सर्विस यूज करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी सिक्योरिटी। ग्रुप, हेलो ज्यादा विजय से भाई। कुछ। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट। मेरे को थोड़ा सा ये रिसोर्स और नेटवर्क फायरवॉल का थोड़ा सा एक बार डिफरेंस दोबारा बताइए प्लीज। आप कतई उस चीज पे टेंशन मत लो अंकित, आई अंडरस्टैंड, मेरा टॉपिक रिसोर्स फायरवॉल नेटवर्क अच्छा। फायरवॉल अच्छा ठीक है पढ़ाने का ठीक है बिल्कुल ठीक भी है नहीं है ठीक। आज का, है ना। समझ गया, मैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपको ओके। और पढ़ाना चाहता हूँ, बट ये एक माध्यम यूज करना है अपने को, अच्छा है ना। तो ठीक। बिल्कुल मैं आपको पूरा फायरवॉल कराऊंगा ना, अब उस चीज के लिए कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना। मैं क्या कहना चाहता ओके। हूँ, एक रिसोर्स फायरवॉल सिंपल फायरवॉल होता है, जैसे जो विंडोज के अंदर होता है, एक नेटवर्क फायरवॉल एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है, जो आईडीएस आईपीएस करता है, और एक मतलब रिसोर्स मतलब बेसिकली वो बॉक्स जो हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, करेक्ट, हार्डवेयर नहीं, वाला। हाँ वो नेटवर्क जैसे पालो अल्टो वगैरह वो नेक्स्ट जनरेशन हाँ फायरवॉल, वो फायरवॉल है। और जो विंडोज के हाँ अंदर हाँ होता है वो ठीक है। सिंपल फायरवॉल होता है, जिसको इनबिल्ट। विंडोज फायरवॉल बोलते हैं।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या होता है कि रिसोर्स फायरवॉल केवल रिसोर्स को लगता है। तो अगर मान लो मैं एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एक रिसोर्स फायरवॉल को लगाना चाहता हूँ सबनेट के ऊपर, तो कैसे लगाएंगे? एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया, ठीक है, सेलेक्ट किया रिसोर्स ग्रुप, हमने जो भी हमारा रिसोर्स ग्रुप है, क्या रिसोर्स ग्रुप था हमारा? बैच टू दिस सेकेंड वन। वन। और इसके हमारा था, अब हमें बनाना है एनएसजी, तो बैच 0 to 26 टेस्ट एनएसजी, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सेंट्रल इंडिया। टैग्स का ऑप्शन आ रहा है, मैं फिर से टैक्स नहीं दे रहा, ठीक है। अगर मान लो मैं टैक्स नहीं दूंगा तो क्या टैक्स लगेंगे? नहीं। वेरी जब देंगे ही नहीं तो कहाँ से लगेगा? वेरी नाइस। बट अगर मान लो टैक्स नहीं लगेंगे तो क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है ये? आइडेंटिफाई नहीं। करने में नहीं, मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है सर, तो पर बहुत मुश्किल होगा ना। एक एनवायरनमेंट में हजारों नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं, तो अगर हम सारे बंदों को ऐसा छोड़ देंगे बिना नाम के दुनिया में, तो मुश्किल हो जाएगा कि कौन बंदा कौन है ना। यस। तो इसीलिए टैक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम नहीं लगा रहे हैं इसके ऊपर, हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है इसके इश्यूज है। अब देखिए इसके अंदर दो तरह के रूल होते हैं, एक इनबाउंड एक आउटबाउंड, है ना। तो ये इनबाउंड रूल्स हैं, ठीक है। ये वर्चुअल नेटवर्क से वर्चुअल नेटवर्क ट्रैफिक आ रहा है, अभी आप इस चीज पे हम नहीं जा रहे, बट इसके अंदर रूल्स हैं इनबाउंड और आउटबाउंड। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओके। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने इसको सबनेट के साथ जोड़ना है, हमने यहाँ पे एसोसिएट करना है, और हम सबनेट के साथ जोड़ देंगे। ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट किया, एनएसजी को। हाँ एनएसजी को, ये मेरा नेटवर्क आ गया, ये मेरा सबनेट आ गया, करेक्ट है। इसको मैंने जोड़ दिया, यस। जुड़ गया, एसोसिएट हो गया। क्लियर है इतनी बात? हम्म। हो गया एसोसिएट, है ना। अभी क्या होएगा भाई कि अगर मैं सबनेट के ऊपर जाऊंगा तो दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिख रहा है ना। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हेलो, हाँ तो कैन यू, ओके, एम आई ऑडिबल स्टिल? जी। हाँ हाँ। हाँ जी। सॉरी, हाँ कॉल आ गई थी। तो अभी क्या है कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आ गया, हाँ। तो अभी हम क्या कह रहे थे कि हम किस पे थे? नेटवर्क के ऊपर, हाँ। अगर हम यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम सबनेट पे क्लिक करेंगे, और अगर हम अपने सबनेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो सॉरी, यहाँ पे क्लिक करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो दिखाई दे रहा है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, आ गया। है ना। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाई कि यहाँ पे अभी हमारे ऊपर एनर्जी आ गया, यहाँ पे ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी आ गया, करेक्ट है। हम्म। अभी होगा क्या, जो भी ट्रैफिक मान लो इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन, अरे यार, यहाँ पे अगर हम एक वर्चुअल मशीन लगा देता हूँ, वीएम वर्चुअल मशीन, तो अभी क्या होएगा? तो इसके अंदर क्या होएगा अभी? अगर मान लो मैं यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पे बैठा है जैसे कि मान लो अवध, तो अगर मान लो अवध यहाँ पे कुछ एक्सेस करने की कोशिश करेगा इस मशीन को, सबसे पहले ट्रैफिक कहाँ जाएगा? वर्चुअल नेटवर्क में, एन एन हाँ। वीनेट, वीनेट के बाद कहाँ जाएगा? एनएसजी पे, है ना। एनएसजी पे। अगर मान लो एनएसजी के अंदर रूल है कि अलाउ करने का, तो वो अलाउ होगा, अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाएगा। नहीं होगा। दैट करेक्ट नहीं हो हो ना, जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। है ना। और अगर मान लो अलाउ है तो वो आगे सबनेट के ऊपर होता हुआ वीनेट वीएम के पास पहुंच जाएगा और वापस आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से काम होगा। बट अगर एनएसजी नहीं होता तो, वो ट्रैफिक फ्लो नहीं करता। तो हम्म, फिर तो एक्सेस कर लेता ना। है ना, हाँ। एक सेकंड, और सर ये एनएसजी हम वीनेट पे भी तो लगा सकते हैं ना। हाँ एक सेकंड।
सॉरी यार, मेरे एक दोस्त का फोन आ गया था। ओके। सो कहने का मतलब ट्रैफिक सीधा पास हो जाएगा, है ना, एनएसजी से होता हुआ निकल जाना चाहिए। अगर एनएसजी नहीं होता तो सीधा पास हो जाता। इतनी बात क्लियर है। यस सर। हम्म, तो अब एनएसजी क्या है, प्रोटेक्शन आ गई हमारी, है ना। प्रोटेक्शन आ गई कि नहीं आ गई? आगे आगे। यस सर। आ गई। रिसोर्स फायरवॉल आ गया, है ना। आपको क्या लगता है, हर सबनेट के ऊपर या वीनेट के ऊपर या वर्चुअल मशीन के ऊपर भी लगा सकते थे, है ना। अगर हम चाहते तो वी, यहाँ पे वी वर्चुअल मशीन होती है, इसके ऊपर भी एक एनएसजी लगा देते। तो पहले सबनेट के ऊपर एनएसजी, फिर वीएम के ऊपर एनएसजी। मुझे ये बताओ, क्या हर सबनेट के ऊपर या वीएम के ऊपर एनएसजी होनी चाहिए? नहीं। यस सर। जरूरत नहीं है शायद। होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल होना चाहिए। द बेटर द प्रोटेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ट्रैफिक को, वीएम को कंट्रोल करें। क्योंकि देखिए क्या होगा कि हर एक वीनेट या एक सबनेट किसके लिए बनाते हैं? एक एप्लीकेशन के लिए या एक टाइप के रिसोर्सेज के लिए, कि आप चाहते हो बैक एंड आपका एक सबनेट में रहे, फ्रंट एंड आपका एक सबनेट में रहे। ऐसे ही करते हैं ना, वीएम एक में रहे, डेटाबेस एक में रहे, करेक्ट। तो आप ये चाहोगे ना यार कि जो ट्रैफिक है वो फिल्टर ट्रैफिक होए, कि इस वाले सबनेट पे केवल इसी तरह का ट्रैफिक आए, इस वाले सबनेट पे केवल इसी तरह का ट्रैफिक आए। एज एन एग्जांपल कि मान लो आपका एक एप्लीकेशन है, जैसे जीवो का है ना, जेडीवी जीवो का हमारी चल रही है, जीवो का वर्चुअल मशीन के ऊपर है। तो ये हमारा फ्रंट एंड है, जो आप लॉग इन करते हो, जिसके ऊपर सारा ट्रैफिक 80 और 443 आता है, तभी तो आप एक्सेस करते हो, है ना। और इसके बाद आप अपना स्टूडेंट लॉग इन करते हो, वो क्या है, हमारा डेटाबेस, करेक्ट। तो ये हमारा एक सबनेट है जिसमें मेरे वर्चुअल मशीन, और एक सबनेट में क्या है, मेरा डेटाबेस। इतना क्लियर है? हम ये मैं थोड़ी ना चाहूंगा कि तुम डायरेक्टली मेरे डेटाबेस को एक्सेस करो, ये तो अलाउ नहीं होना चाहिए ना। आप क्या कहोगे कि जो मेरा वीएम का ट्रैफिक है, केवल वीएम ही मेरे को डेटाबेस को एक्सेस करे। अगर वीएम के पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो वो डेटाबेस के पास जाए। यानी कि सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ आनी चाहिए? वीएम के पास, वीएम पे। है ना। डेटाबेस के पास अगर सीधा एक्सेस लोगे तो आप मेरी उसको डेटाबेस को रीड वीड करके डिलीट भी कर दोगे, है ना। वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना। तो इस चक्कर में हम इस सबनेट पे, इस वाले एनर्जी पे हम क्या कहेंगे कि ये जो ट्रैफिक है इस एनर्जी पे, केवल इस एनर्जी का ट्रैफिक आए, सॉरी इस सबनेट का ट्रैफिक आए। हम चाहेंगे कि इस वाले पे, इस एनर्जी रूल में क्या करेंगे, जो वीएम है केवल उसका ट्रैफिक आए, और इस वाले एनर्जी में 80 और 443 का आए। और हम इस पे ये कहेंगे कि 22 का ट्रैफिक ना आए, है ना। एसएसएच या लिमिटेड लोग एसएसएच कर पाए। बात समझ में आ रही है इतनी? बात समझ में आ रही है सभी को इतनी? अंकित, अवध, हाँ जी। अनुज? जी। हाँ जी। तो यस कहने सर। का मतलब एनएस, बट है ना। विजय बट यहाँ पे भाई, हम एनएसजी करने वाले हैं। हाँ जी अंकित। मैं एक मेरा मेरा एक क्वेरी है कि इतने सारे एनएसजी अगर हम लगाएंगे तो हम्म। कुछ ऐसा एक सॉल्यूशन नहीं है कि हम पर्टिकुलर कुछ उस पर्टिकुलर चीज को लगा के, चाहे वो एक पर्टिकुलर एनएसजी ही हो, एक पर्टिकुलर रिसोर्स है जिससे कि सब कुछ कवर हो जाए, या नहीं सबका नहीं, इंडिविजुअल एनएसजी लगाना ही पड़ेगा? इंडिविजुअल एनर्जी तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर एनवायरनमेंट डिफरेंट होएगा। आप हर एनवायरनमेंट को रिस्ट्रिक्ट करोगे ना भाई। सेंट्रल अच्छा। फायरवॉल लगता है, उसका अलग पर्पस है, एनर्जी का पर्पस अलग है, क्योंकि हर एप्लीकेशन डिफरेंट हम्म। है ना। और आप हर एक एप्लीकेशन को सबनेट प्रोटेक्ट करोगे, ये तो मल्टीपल। नहीं कहोगे कि मैं एक एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करूंगा, दूसरे को नहीं करूंगा। हाँ, प्रोटेक्ट तो सभी को करना है, राइट। बट ये कह सकते हैं कि सारे एनर्जी को एक टूल से मैनेज कर पाओगे, वो एक अलग पॉइंट है।
अच्छा, हाँ ठीक है। That will be another thing. बट मेरे कहने का मतलब 80 और 443 का ट्रैफिक वीएम पे चाहोगे तो वहां पे आप रूल अलाउ करोगे, दूसरे एनर्जी में केवल उस वीएम से ट्रैफिक, यानी कि इस वीएम का आईपी अगर क्या है 10.10.10.1 है /32, तो आप चाहोगे ये इस एनर्जी के ऊपर केवल इस ये वाला इनबाउंड हो, तो सोर्स हमेशा 10.10.10.1/32 और डेस्टिनेशन भी केवल ये वीएम है ना। ओके देखिए आज का टॉपिक एनएसजी नहीं है, आज का टॉपिक रिसोर्स फायरवॉल भी नहीं है। रिसोर्स फायरवॉल तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है ना। टॉपिक कहने का मतलब क्या है आज का, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। मैंने कुछ एक चीजें आपको कराई है ना, एनएसजी करा दिया है ना, ये आप बेसिक चीजें आप लोगों को बता दोगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, वीएम के ऊपर कैसे लगाते हैं, पब्लिक आईपी भी एक ऑप्शन है। देखिए अब मैंने क्या किया कि इस वीनेट, ये वीनेट है, इस वीनेट के ऊपर मैं गया, ओवरव्यू पे डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट पे, और एक गलती से क्लिक हो गया, बट ये क्या हो गया, ये डिलीट हो रोल बैक, जाएगा। ये तो हो गया डिलीट, ये सुनो, ये तो हो गया डिलीट, हम्म, करेक्ट। Yes, sir. एक वीएम का डिलीट होने का मतलब है वीएम के अंदर जितने भी सबनेट थे, जितने भी वीएम और डिलीट, सब कुछ सब डिलीट हो गया। हाँ जी, यस और नो। जी यस, अगर मान लो मैं रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर दूं, इसको यहाँ से, तो वो भी डिलीट है, उसके अंदर का सब कुछ सब जितने, कुछ, हाँ, सब कितना कुछ, क्लियर है। हाँ, कुछ ओके सिक्योरिटी की शुरुआत हमेशा दो चीजों से होती है। अब आप सिक्योरिटी में एंटर करेंगे यहाँ से है ना, ये तो सर्विसेज है, इनको तो नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, आपको ये मालूम होना चाहिए कौन क्या करता है, बट सिक्योरिटी ये थोड़ी ना है। सिक्योरिटी तो ये है कि सिक्योर करना कैसे है। सबनेट तो कोई भी क्रिएट कर लेगा, करेक्ट, सबनेट तो कोई भी क्रिएट कर लेगा, अवध, अंकित, अनुज, एनएसजी तो कोई भी हम्म, क्रिएट कर लेगा, ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी कोई भी क्रिएट कर लेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका सिक्योरिटी माइंडसेट क्या कहता है। देखिए सिक्योरिटी हमेशा दो तरीके से शुरुआत होती है, एक हमारे कंट्रोल में क्या और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है। क्या होता है कंट्रोल में क्या और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, यहाँ से सिक्योरिटी की शुरुआत होती है। कैसे, हमारे कंट्रोल में क्या है इन, और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है। क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है, भाई नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, जैसे कि एआई आ गया, हमने थोड़े ना एआई को जनरेट किया है, क्वांटम आ जाएगा, दिस इज नॉट इन आवर हम्म, कंट्रोल। हमारा काम क्या है, हमारे कंट्रोल में क्या है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आए जब भी अवेलेबल है हम उसको पढ़ ले, हम उसको अंडरस्टैंड कर ले कि वो क्या है, दैट इज समथिंग इन आवर कंट्रोल। यस, यस, ये तो आपके कंट्रोल में है, पर ये कंट्रोल में थोड़ी ना है कि कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाएगा या ऑर्गेनाइजेशन उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेगा। डज नहीं। दैट मेक सेंस, है ना। जी तो आपको यस। दोनों चीजों पे काम करना है, एक जो कंट्रोल में है ऑब्वियसली वो आपका बेस्ट बेबी है, उसके ऊपर तो आपको हमेशा, मतलब हमेशा उसको तो सबसे पहले लेके चलना है, बट जो कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर इस तरीके से काम करना है कि जितना आप कर सकते हो उतना अपने आप को बेस्ट देना है। ठीक है, ओके। देखिए कंट्रोल में नहीं है, सिक्योरिटी में वो प्रोस्पेक्टिव में कैसे आता है, जैसे कि एक एप्लीकेशन है, आप विंडोज यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सब लैपटॉप यूज करते हो, जी सारे लोग लैपटॉप यूज करते हो, लैपटॉप को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड यूज करते हैं, पिन यूज करते हैं, फिंगरप्रिंट यूज करते हो, करेक्ट। दिस इज समथिंग अंडर योर कंट्रोल कि आप उसके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं, यस। उस पासवर्ड को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, दिस इज अंडर योर कंट्रोल। पासवर्ड जब डालते हो तो ये इंश्योर करो कि कोई आपको देख ना रहा हो, सेम फॉर योर व्हाट्सएप, फॉर योर फोन एंड फॉर एवरीथिंग, करेक्ट है इतनी बात। उस हम्म, विंडोज लैपटॉप के अंदर आप एंटीवायरस भी लगा सकते हो, दिस इज ऑल्सो अंडर योर कंट्रोल। उसको आप अप टू डेट रखो, दिस इज ऑल्सो अंडर योर कंट्रोल। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, यस और नो, यस, एवरीबॉडी से यस और नो, यस। है ना, इतना क्लियर, ओके। तो ये है हमारी कंट्रोल की चीजें।
कंट्रोल के बाहर क्या है अनुज? कंट्रोल के बाहर क्या है? अपडेट। कंट्रोल हैं? कुछ नया अपडेट्स आ रहा है विंडोज का, या मतलब जो कि बैकएंड से करना हो। बट वो तो कंट्रोल में है ना, आप अपडेट कर दोगे, ओके। है ना? अटैक। देखिए, नहीं अटैक तो खैर, अटैक तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। अगर आपने दोनों चीजें फॉलो नहीं करी तो उसका रिजल्ट अटैक है। कोई फेलियर, हार्डवेयर फेलियर। हाँ, हार्डवेयर फेलियर एज एन एग्जांपल है ना, कि भाई आपके कंट्रोल के बाहर अगर कोई चीज हुई, बस जैसे कि डाटा सेंटर है, टेम्प आपने कूलिंग वूलिंग परफेक्ट कर रखी जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, बट एकदम से इतनी गर्मी होगी जो आपके कंट्रोल के बाहर है। एसी 18 नंबर से नीचे हो नहीं सकता, उससे फेलियर हो जाएगा। लेकिन 18 नंबर पे करने के बाद भी गर्मी रुक नहीं रही, दिस इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, है ना? थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी है ना। आप तो खाली एसी लगा सकते हो, उसको ऑन कर सकते हो, 18 डिग्री पे कर सकते हो, बट अगर मान लो टेम्परेचर बाहर 60 डिग्री टेम्परेचर है, वो तो एसी तभी भी फेल है, वो तो आपके हाथ में नहीं है ना। थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है, करेक्ट। सॉफ्टवेयर के केस में यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन सी होती है हमारे सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी है, कैलकुलेटर है, पावर शेल है, सीएमडी है, या कोई भी एप्लीकेशन मान लो जो पीएचपी पाइथन में बनी हुई है, तो मान लो पीएचपी या पाइथन में कोई चीज बनी हुई है, उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी आ गई। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है? उसके अंदर एक बग है, और वो बग फिक्स नहीं कर सकते, यानी कि पीएचपी वाले ही फिक्स नहीं कर सकते। इज दिस अंडर योर कंट्रोल? और उस एप्लीकेशन को आप यूज करो, ऐसे जावा लगा लो, है ना, जावा बेस्ड कोई एप्लीकेशन है, तो कहने का मतलब ये क्या है, ये थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है। या आप कोई सर्विस नाउ यूज कर रहे हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, है ना? या मान के चलो आप जीमेल यूज कर रहे हो, तो जीमेल हैक हो जाए, इज दिस अंडर योर कंट्रोल? नो। इतनी बात करेक्ट है? इतनी बात करेक्ट है कि नहीं है करेक्ट। एवरीवन? है ना? तो आप व्हाट यू विल वर्क अपॉन, यू विल वर्क अपॉन समथिंग अंडर योर कंट्रोल, जो में नहीं है उसके ऊपर आप कितना कर सकते हो, दिस इज ओनली व्हाट यू कैन डू, करेक्ट? ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंट्रोल, है ना, कि व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल, इन कंट्रोल, है ना? तो इन कंट्रोल में क्या होता है भाइयों? इन कंट्रोल में दो चीजें होती हैं, है ना? इन कंट्रोल में आप दो चीजों से लेके चलते हैं, दो चीजों को लेके चलते हो, वन इज योर रिएक्टिव एंड वन इज योर प्रोएक्टिव। नाउ व्हाट इज रिएक्टिव एंड व्हाट इज प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव समथिंग कि भाई आप पहले से ही किसी चीज को बचाने पे लगे रहते हो, कि भाई आप ये इंश्योर करते हो ये चीज हो ही ना। जैसे जैसे कि मानो विंडोज के ऊपर आपने एंटीवायरस लगा के रखा है, कि कोई भी वायरस आएगा उसको पहले ही ब्लॉक कर दे, हो ही नहीं ना वो चीज, बचा लिया आपने। आपने अपने यूजर नेम पे एमएफए लगा के रखा हुआ है, अगर पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए तो एमएफए है, लॉग इन नहीं कर पाएगा, इससे प्रोएक्टिव। हाँ सर, हो सकता है ये भी कि एमएफए अगर आपने शेयर कर दिया तो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बट आपने प्रोएक्टिव तो अपने अप्रोच रखी। यस, या आपने जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए आपने फायरवॉल रख रखा है, एनएसजी लगा रखा है, वैफ लगा रखा है, तब ये सब क्या है? प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव अप्रोच। ये क्या है सब? प्रोएक्टिव। भाई प्रोएक्टिवली कर रहे हो ना ये सब चीजें आप, एंटीवायरस, एमएफए, ईडीआर, या सीक्रेट स्कैनिंग, है ना, डेवऑप्स के लिए, ये सब क्या है? प्रोएक्टिव है। कितना क्लियर है? रिएक्टिव में क्या होता है भाई, कि एज एन एग्जाम्पल कोई चीज हो चुकी होती है उसके ऊपर आप एक्शन लेते हो, है ना? हो चुकी हुई होती है उसका मतलब क्या है, वो चीज तो हो चुकी है, अब उससे इम्पैक्ट है कि नहीं वो एक सेकंड चीज है। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल फिर से मैं जीवोका का एग्जाम्पल लेता हूँ, सबके पास जीवोका का एक्सेस है?
जी हाँ सबके पास स्टूडेंट पोर्टल का एक्सेस है, करेक्ट? है। ओके। अभी है क्या कि स्टूडेंट पोर्टल के अंदर बलवीर यूजर नेम पासवर्ड डालता है ना? ने पहली बार ट्राई किया यूजर नेम पासवर्ड डाल के, पासवर्ड नहीं लगा, फेल हो गया। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर से फेल हो गया। तीसरी बार ट्राई किया, फिर से फेल हो गया। चौथी बार ट्राई किया, फिर से फेल हो गया। पांचवी बार ट्राई किया, फिर से फेल हो गया। तो क्या होना चाहिए? अब जो यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, मैं जैसे मान लो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं इसको, तो हमारे पास क्या आएगा? एक हमने इंसिडेंट क्रिएट कर रखा है, सिक्योरिटी इंसिडेंट। भाई हो सकता है 3 फेलियर पे भी कर ले, 5 पे कर ले, वो तो हमारी चॉइस है। तो हमने 5 पे कर रखे। अगर 5 कोई फेलियर होए किसी यूज, तो हमें इंसिडेंट क्रिएट करें, तो उसने इंसिडेंट कर दिया। बट ये इंसिडेंट कब क्रिएट हो रहा है? तब कोई इवेंट हो चुका होता है, यानी किसी ने 5 बार ट्राई कर लिया है, यानी वो चीज हो चुकी है। वो फेल है, पास है, वो एक अलग चीज है। वो हैकर है, नहीं है, वो एक अलग चीज है। बट वो 5 बार हो चुका है। इतनी बात क्लियर है? हम्म, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है भाइयों? बताओ, यस और नो में हाँ जी, कंफ्यूज हाँ जी, हाँ यस सर। यस है? यस यस। यस, तो ऐसे यस बोलो थोड़ा जोर से। कहाँ गया मेरा मॉनिटर? ये रहा। तो देखो, जैसे ये है ना? एज एन एग्जाम्पल हेमंत का ले लेते हैं। जैसे हेमंत है, हेमंत ने लॉगिन किया, ठीक है। हमें पता चला कि भाई ये हेमंत का लॉगिन है, ये जिसका भी लॉगिन है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सक्सेस है, फेलियर, इंटरप्टेड है, दिख रहा है आपको? ये आईपी एड्रेस है। तो ये कौन सी इवेंट हो चुकी होती है? या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगी, वो बात की चीजें, पर हो चुकी है ना? तो ये इवेंट लॉग हो चुके हो चुके हैं, यानी कि ये एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है। इतनी बात क्लियर है? ओके। तो एक बात बताओ बलवीर, यू आर हैंडलिंग दिस इंसिडेंट। आपके पास ये इंसिडेंट आई, ये कोई नॉट बलवीर नहीं आई। अब तुम्हारे पास ये इंसिडेंट आई, कोई बलवीर के यूजर को ट्राई कर रहा है, आप कैसे इसको हैंडल करोगे? आप क्या करोगे? तो पासवर्ड चेंज करेंगे। अगर तुम पासवर्ड भिड़ते चेंज करो, ये तो कंफर्म करो कि पहले कर कौन रहा है। ये सही में सिक्योरिटी इंसिडेंट है, या सही में कोई और कर रहा है कि वो बलबीर ही कर रहा है? कैसे कंफर्म करोगे ये बात? अगर उन्होंने पासवर्ड रिसेट कर दिया, बलबीर को मालूम ही नहीं है, वो चक्कर खाए जा रहा है कि यार पता नहीं किसी ने पासवर्ड रिसेट कर दिया, मेरा अकाउंट हैक हो गया, और प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉक चेक करेक्ट? करके। लॉग चेक करके आप ये डिफाइन कर सकते हो कि ये कहाँ से एक्टिविटी हो रही है। तो आपने लॉग इन किया, आपने चेक किया तो दिल्ली से ही है ना? और जो आईपी है वो भी ठीक है। भाई मैं मान के चलता हूँ कि जैसे कि ये आप लोग लॉग इन तो कर किया करो यार। जैसे कि कोई लॉग इन भी तो नहीं करता ना तुम लोग में से, ये भी तो, जैसे हेमंत है ना? अ, चलो ये वाला देख लेते हैं, योगेश है। अब योगेश ने इस आईपी से लॉग इन किया, है ना? तो अगर मैं देखूं तो लोकेशन, अगर मैं देखूं तो लोकेशन कहाँ की है? यूएस की है। यूएस की लोकेशन, हालांकि यूएस पॉसिबल नहीं है कि यूएस से लॉगिन कर पाए, है ना? तो वो यूपीएन हो सकता है, वीपीएन यूज करो। बट यहाँ कहाँ की लोकेशन है? ये यूएस की लोकेशन है ना? तो ये सस्पेक्टेड लग रहा है कि मलेशियस हो सकता है। इंटरप्टेड लिख रहा है ना कि इंटरप्टेड भी है। तो हम क्या चेक करेंगे भाई, ये आईपी वल्नरेबल है कि नहीं है। मान लो सेम अगर ये होता, बलवीर का होता कि बलवीर हमेशा दिल्ली से लॉगिन करता है, और हमारे पास दिल्ली की ही आईपी है, तो हम दिल्ली से आईपी चेक कर लेते कि भाई आईपी वल्नरेबल है कि नहीं है ना? तो हम ये टूल यूज किया, हमने चेक कर लिया कि आईपी वल्नरेबल है कि नहीं है, कि आईपी मलेशियस तो नहीं है, कि आईपी ऐसा तो नहीं कि हैकर की आईपी हो। तो ये हमने डाला आईपी वायरस टोटल में, और ये हमने चेक कर लिया। यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के हिसाब से क्या है, इसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी फ्लैग नहीं है, सबने क्लीन बता रखी, तो आईपी क्लीन है ना? तो अभी आप नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट आप बलवीर से जाके पूछोगे, बलवीर क्या आप इस पे ट्राई कर रहे हो लॉगिन करने की? बलवीर कहेगा हाँ यार, अरे मैं भूल गया था अपना पासवर्ड। तो देन व्हाट यू विल डू, इस इंसिडेंट को क्लोज कर दोगे कि फॉल्स पॉजिटिव है ना ये। करेक्ट? हाँ, मतलब एक अटेम्प्ट गलत हुआ है तो पासवर्ड का भी हो सकता है wrong।
नहीं, अगर एक अटेम्प्ट के 5 पासवर्ड रीसेट कर दोगे, यूजर ब्लॉक कर दोगे, तो इम्पैक्ट होएगा ना, वो काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है। सीईओ का अकाउंट होता है या किसी ऐसे आदमी का अकाउंट होता है जो बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करता है रिटेलर में, क्या कहते हैं वो, लॉक करता है, क्या कहते हैं वो, परचेज करता है चीजें, है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम ब्लॉक नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक सम एक्शन। तो आपने कहा कि 5 अटेम्प्ट के बाद बलवीर से कंफर्म किया, आपने क्लोज कर दिया, अगर बलवीर नहीं होता तो अब तुम रीसेट करते। इतनी बात क्लियर है। बट कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, रिएक्टिव अप्रोच है, ये क्या है, रिएक्टिव है। तो अगर इसमें नहीं हुआ तो आपने क्लोज कर दिया, अगर हुआ होता तो फिर आप इम्पैक्ट देखते हैं, है ना। इस इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि सक्सेसफुल लॉगिन नहीं है, बट अगर सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है तो देन यू विल गो फर्दर कि अब क्या क्या एक्सेस हुआ है। करेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी। तो ये है हमारी यस सर। रिएक्टिव अप्रोच। तो अभी हम बात करें प्रोएक्टिव अप्रोच के ऊपर। तो प्रोएक्टिव अप्रोच में हमने क्या किया, क्या करते हैं हम लोग, प्रोएक्टिवली टूल यूज करते हैं। बट प्रोएक्टिव की भी दो चीजें हैं, प्रोएक्टिव में आगे दो चीजें हैं, एक टूल्स और एक पॉलिसीज। बट टूल्स की बात करें तो जैसे एंटीवायरस, ईडीआर, एमएफए, फायरवॉल, है ना, वेफ, दुनिया भर के और जितने भी लगा लो, ये सारे प्रोएक्टिव टूल्स हैं। हम टूल्स की मदद से चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, पॉलिसीज। अब पॉलिसीज इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखाई, है ना, रिसोर्स ग्रुप दिखाया, वीनेट दिखाया, सबनेट दिखाया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप दिखाया, लोकेशंस दिखाई, ये सब चीजें कॉन्फ़िगर थी ढंग से। हमने इन सब चीजों के बारे में जब हमने बात करी, किसी न किसी चीज में कोई ना कोई कमी थी। कैसे, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर टैक्स नहीं थे, नहीं थे ना, नहीं। वीनेट के ऊपर टैक्स थे पर एनएससी के ऊपर टैक्स नहीं थे। जब हमने सबनेट क्रिएट किया तो क्या कहते हैं, सॉरी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नहीं था, हमने अलग से क्रिएट किया। जैसे ही हमने वीनेट को डिलीट किया तुरंत वो डिलीट हो गया। कई रिसोर्सेज इंडिया के अंदर है, कई रिसोर्सेज इंडिया के अंदर नहीं है, अलग लोकेशंस में, है कि नहीं है। ये तो लिमिटेड इश्यूज हैं। तो इन सब चीजों को हम कैसे करते हैं, जैसे मान लो इजी एक रिसोर्स ग्रुप है, अगर मैं डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाएगा, है ना। बट अगर मान लो इसी के ऊपर मैं लॉक लगा दूं, ये लॉक, कहाँ गया मेरा लॉक, यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया, डू नॉट डिलीट है, और इसको मैंने कर दिया लॉक टाइप डिलीट, डू नॉट डिलीट है, मैंने कर दिया ओके। अभी क्या होएगा, अगर मान लो इसको डिलीट करोगे, डिलीट होएगा रिसोर्स ग्रुप, डिलीट होएगा कि नहीं होएगा? हो जाएगा ये टाइम के। कैसे डिलीट हो जाएगा जब हमारे पास वो है, लॉक लगाया हुआ है, नहीं होगा। लॉक लगाया है ना इसके क्या? ऊपर। हाँ हाँ अगर हाँ। यही चीज मान लो हमारी वीनेट पे होती, बच जाता बंदा, हाँ। हम्म। ये तो सुन ये लो, लोग सभी जगह लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मैं इस लॉक को हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और फिर इसको डिलीट करता हूँ, तो अब डिलीट हो जाएगा, अब डिलीट हो जाएगा ये, ऑब्वियसली हो जाएगा ना। मैं अब लॉक नहीं है ना हटा बलवीर, दिया। अब हट गया लॉक, ये डिलीट हो जाएगा, ये यस मैंने सर। डिलीट किया, ये डिलीट हो गया, हो जाएगा। हो जाएगा। है ना। हम्म। कहने का मतलब क्या है, ये सब चीजें क्या है, गैप्स, गैप्स ही तो है ये सब चीजें क्या है, रिस्क। गैप्स। क्या हम ये कह सकते हैं गैप्स ही मिसकॉन्फ़िगरेशन है, गैप्स ही मिसकॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि अगर ये सही से कॉन्फ़िगर होते सारे रिसोर्सेज, कैसे कि मैं चाहता कि बाय डिफॉल्ट अपने आप टैक्स हो जाए, हर एक रिसोर्स के ऊपर टैक्स मैंडेटरी है, हर रिसोर्स के ऊपर लॉक मैंडेटरी है, हर सबनेट के ऊपर एनएसजी मैंडेटरी है, कोई भी वीएम के ऊपर पब्लिक आईपी नहीं होनी चाहिए,
है ना। और क्या था, क्या बोलते हैं मैं उसको, और मैंने क्या था, हाँ, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे कहाँ क्रिएट होने चाहिए? इंडिया में, हाँ सेंट्रल इंडिया में। ईस्ट इंडिया, ये तो बेसिक्स सेंट्रल है, इंडिया। ये तो बहुत बेसिक्स है। ऐसे मान लो और होते दुनिया भर की चीजें, अगर ये मिस कॉन्फ़िगरेशन हट, हर एक रिसोर्स के ऊपर अगर ये मिस कॉन्फ़िगरेशन हट जाएगी तो हमारा चीजें क्या है, सिक्योर हो जाएंगी। सिक्योर इन था आंसर करना है ये। वो दो ones on earth and they, I don't know, you just answer this one. Huh? सॉरी, हाँ, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो ये तो मिस कॉन्फ़िगरेशन है ना। क्या तुम सोचते हो इस मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से रिस्क बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। यस, यस। बहुत ज्यादा। क्या ये हमारे कंट्रोल में है? यस। यस क्या हमें इनके ऊपर सबसे फोकस करना चाहिए? यस, यस ठीक है, नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हम सबसे पहले मिस कॉन्फ़िगरेशन को ठीक कर लें, या मिस कॉन्फ़िगरेशन होने ही ना दे, अगर सब रिसोर्सेज ढंग से कॉन्फ़िगर करें, तो एटलीस्ट रिस्क कम हो जाएगा। रिस्क कोई अटैक सरफेस एरिया बोलते हैं, या अटैक सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अगर ये रिस्क ज्यादा रहेंगे तो अटैक सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, यानी चांसेस रिस्क होने के, अटैक होने के ज्यादा है। इतना क्लियर है? ज्यादा। यस। इसी मिस कॉन्फ़िगरेशन को कम किया जाता है किससे? पॉलिसी से। पॉलिसीज, तो ये पॉलिसी अगर हम लगा दें, जितनी अच्छी पॉलिसीज, उतना ही हमारी मिस कॉन्फ़िगरेशन के चांसेस कम, उतना ही हमारा एनवायरनमेंट सिक्योर, अच्छा, है ना। फिर हम टूल्स की बात करेंगे, फिर हम रिएक्टिव की बात करेंगे, और फिर हम उसकी बात करेंगे जो कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे पहले टारगेट क्या रहेगा? कंट्रोल मिस है बहुत कॉन्फ़िगरेशन पे। अच्छा। क्लियर है, यानी कि पॉलिसीज पे। इतना क्लियर है? तो यस, यहाँ से होती है आपकी सिक्योरिटी की शुरुआत, है ना। ये होनी चाहिए आपकी अप्रोच। डज दैट मेक सेंस? यस, यस हाँ, ओके, ऑल राइट। सो देखिए, अभी क्या है हमारे ऊपर कि मिस कॉन्फ़िगरेशन कम करते हैं, इससे किस पे करते हैं? पॉलिसी से हेल्प से करते हैं, बिल्कुल सही बात। बट पॉलिसी लगाएं कहाँ? पॉलिसी लगाने के लिए आपको हिरार्की मालूम होना चाहिए, जो हमने पढ़ा था सेकंड लेक्चर में, पढ़ाया गया होगा हिरार्की। हिरार्की कैसे काम करती है? रूट मैनेजमेंट ग्रुप, एज्योर के प्रोस्पेक्टिव में, फिर अलग अलग मैनेजमेंट ग्रुप, है ना। मैनेजमेंट ग्रुप मान लो कि ये एचआर मैनेजमेंट ग्रुप, ये इंफ्रा मैनेजमेंट ग्रुप, ये सेल्स मैनेजमेंट ग्रुप, फिर इसके अंदर सब्सक्रिप्शंस होते हैं, करेक्ट? ऐसे ही है ना? हाँ यस। यस और नो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। फिर इसके अंदर वर्चुअल मशीन होते हैं, कर लो। नहीं रिसोर्स ग्रुप सॉरी यार, आज क्या हो गया मेरे रिसोर्स ग्रुप को? रिसोर्स ग्रुप, ठीक है भाई। इसके अंदर वीनेट होती है या फिर रिसोर्सेज होते हैं, करेक्ट। तो वीनेट भी एक रिसोर्स है, और यहाँ पे सबनेट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सबनेट, सबनेट के चारों तरफ ही एनर्जी भी होती है ना, तो यहाँ पे एनर्जी भी होती है। मैं मान के चलूँ ऐसे ही सब जगह होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होते हैं। मेरे को ये सबसे पहले तो एक पॉलिसी ये लगानी है कि सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर टैक्स हुए हो, मैंडेटरी हो। मैं ये पॉलिसी कहाँ लगाऊंगा? आरजी पे है रिसोर्स ग्रुप पर रिसोर्स, तुम्हें लगता है खाने का कौन सी रिसोर्स ग्रुप पे लगाऊंगा मैं? जिसको जिस पे हमें लगाना है टैग। मैंने क्वेश्चन क्या कहा है कि मैं चाहता हूँ सारे रिसोर्सेज के ऊपर, रिसोर्स ग्रुप भी तो एक तरह का रिसोर्स ही है। हाँ रिसोर्स हाँ अच्छा कहाँ पे लगाऊं मैं पॉलिसी? और ये चाहता हूँ कि सबके ऊपर लगे, इन सबके ऊपर लगे। मैनेजमेंट ग्रुप पे। कौन से मैनेजमेंट ग्रुप पे?
इंडिविजुअली, जैसे सेल्स का, एचआर का, और ये इंफ्रा का, सारे का अलग अलग। हम्म बताओ कहाँ बताओ कहाँ पे लगेगा? रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप पे पहले लगेगा। हैं? बताओ, क्या ये पॉलिसी में यहाँ नहीं लगानी चाहिए? टॉप लेवल पे लग रूट सकती है। अगर मैं रूट मैनेजमेंट ग्रुप पे लगाऊंगा, बाकी में तो अपने आप ही इनहेरिट हो जाएगी डायरेक्टली। यस और नो? यस। जी। करेक्ट है ना? हाँ। है ना? सो हम ये पॉलिसी यहाँ पे लगाएंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप पे। रूट मैनेजमेंट ग्रुप भाई। रूट टॉप लेवल मीन्स। टॉप लेवल। अभी मान लो मेरे को दूसरी पॉलिसी लगानी थी, क्या कि जितने भी एनएसजी उसके सबके साथ, सॉरी जितने भी सबनेट उसके साथ एनएसजी होना ही होना चाहिए, मैंडेटरी है। मैं सब पे जाता हूँ, तो कहाँ लगेगी ये पॉलिसी? रिसोर्स ग्रुप पे। मैं चाहता हूँ सारे जितने भी सबनेट बने उनके ऊपर, जितने डजेंट मैटर कौन से सब्सक्रिप्शन में, रिसोर्स ग्रुप पे लगाऊंगा भाई, तो यहीं पे लगेगी ना, केवल इस पे लगेगी? कौन रिसोर्स ग्रुप पे लगाऊंगा मैं? मैं एमजी मैनेजमेंट ग्रुप, कौन सा मैनेजमेंट ग्रुप? जिसमें हम लगाएंगे, मतलब जिसके साथ में वो रिसोर्स अवेलेबल है, नहीं फिर अटैच्ड है। भाई, आप यहाँ पे क्यों नहीं लगाना चाहते इसको? जब मैंने कहा कि सब पे लगे, अगर यहाँ पे लगेगी तो अपने आप सब पे लग जाएगी। हाँ तो रूट तो बोल ही दिया ना विजय भाई, रूट पे तो लगा ही दिया ऑलरेडी। मैंने क्या, रूट पे दूसरी पे लगेगी ना फिर? सारी पॉलिसी वहीं लगाएंगे ना, जिस जहाँ पे पॉलिसी लगे, वहीं एक ही लगा। थोड़ी ना वहाँ हाँ पे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। फिर 1000 पॉलिसी लगा लो वहाँ पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस वाले इंफ्रा मैनेजमेंट ग्रुप के ऊपर, चलो मैं ये पहले ये कहता हूँ कि कोई भी रिसोर्स गलती से डिलीट ना हो। लॉग पॉलिसी कहाँ पे लगेगी? सर ये भी सबसे टॉप पे लगेगी। वेरी नाइस। ठीक है, हम्म। हाँ, तो क्लियर है? कोई भी पॉलिसी बेसिकली टॉप पे ही लगेगी। नहीं, अगर ऐसा हमें नहीं। पूरे इंटायर उस पे कह सकते हैं, पूरे इंटायर नेटवर्क पे वो पॉलिसी अप्लाई करनी है, तो सबसे टॉप ग्रुप बेटर ऑप्शन है। वो तो इसलिए हियरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है? हाँ। करेक्ट है। हम्म। हाँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे रिसोर्सेज केवल सेंट्रल इंडिया में हो, क्रिएट हो, और कहीं ना हो, और कोई एक्सेस मतलब वो और ऑप्शन ना मिले बंदों को। ये तो भी कहाँ लगेगी? रूट मैनेजमेंट ग्रुप पे। परफेक्ट है। अगर ये सब हम्म। पॉलिसी मैं लगा दूं पहले ही, बलवीर, अंकित, अवध एंड अनुज, तो मैं लगता है कि मैं कितनी चीजें बचा पाऊंगा फ्यूचर के लिए। यस सर। यस। यस सर। करेक्ट है? हम्म। करेक्ट है। सब सारे लोगों के लिए है ना, कितनी चीजें बच जाएंगी। तो सबसे पहला फोकस हमारा किस पे होना चाहिए? पॉलिसी पे। रूट पॉलिसीज पे। में पॉलिसी ही पॉलिसीज। अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र है। कॉन्फ़िगरेशन बचा, घटना बची। करेक्ट है इतनी बात? यस सर। मैं चाहता हूं यार कि इंफ्रा के अंदर जितने भी वर्चुअल मशीन बने, उनके ऊपर पब्लिक आईपी ना हो। क्या पॉलिसी कहाँ पे लगाऊंगा मैं? इंफ्रा मैनेजमेंट ग्रुप पे। क्या मैं रूट मैनेजमेंट ग्रुप पे नहीं लगाऊंगा ये? नहीं सर। क्यों? फिर तो अच्छा, उस पर भी सर। बाकियों पे भी आ जाएगा। हाँ, हाँ। नाउ यू नो। परफेक्ट। ठीक है, हम्म। क्लियर इतनी बात आपको? मतलब समझ में आ गई हम्म। हायरार्की? कोई डाउट? नहीं। नो। कोई? अच्छा। अब इसके लिए टूल क्या यूज करते हैं पॉलिसी के लिए? जैसे कि मान लो एज्योर की बात करते हैं, एज्योर में ये पॉलिसी लगाना। अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉलिसी से हम कितने काम कर रहे हैं। पॉलिसी से एक काम कर रहे हैं, मिस कॉन्फ़िगरेशन रोक पा रहे हैं, है ना? हम्म। यानी कि हम सिक्योरिटी अपनी चीजें बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं? अटैक सरफेस एरिया कम कर रहे हैं। मिस कॉन्फ़िगरेशन कम होगी तो अटैक्स कम होंगे, है ना, चांसेस कम होंगे। हम्म। एक तीर से दो शिकार। तीसरा हम क्या कर रहे हैं? गवर्नेंस, कि एक ही जगह से बहुत सारी चीजें मैनेज कर पा रहे हैं। हम्म। क्लियर इतनी बात? यस सर।
हमारी गवर्नेंस भी हो रही है, सिक्योरिटी भी हो रही है, मिसकॉन्फ़िगरेशन भी हो रही है। चौथा आता है कंप्लायंस, है ना। हम्म बट मैं कंप्लायंस कल बताऊंगा, आज इस पे मैं नहीं छेड़ता हूँ वरना आप चिढ़ जाओगे, है ना। तो अभी इस पे आते हैं कि हम पॉलिसी करते कैसे हैं। तो पॉलिसी के लिए पॉलिसी पे जाएंगे, पॉलिसी टूल पिकअप करेंगे, हमारा पॉलिसी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमने पॉलिसी ओपन कर ली, कम ऑन, यस, ये पॉलिसी आ गई। डेफिनेशन में ये रहता है कि आपको टेम्पलेट मिल जाता है कौन सी पॉलिसी आपको चाहिए, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। बट आउट ऑफ द बॉक्स माइक्रोसॉफ्ट ने हजारों पॉलिसी बना के दे रखी है डेफिनेशंस के अंदर। तो ये दी ज्यादा, मान लो मेरे को सर्च करनी कौन सी, लोग वाली, मेरे को लोग लगाने मान लो हर रिसोर्सेज के ऊपर, या रीजन ही लगा लो, आर ई रीजन, है ना, रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन की स्पेलिंग सही है क्या? रिसोर्स ग्रुप रीजन, ये तो कई रीजन का आ गया, ये नहीं। हाँ, एज योर मॉनिटर कलेक्ट फ्रॉम रिसोर्स, नहीं, क्रिएट रीजन नहीं। हाँ 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 हाँ, हाँ। आप देखें ना, ढूंढना दिख रही है आपको रीजन, रीजन अभी रिसोर्स। हाँ, दिख रहे हो, अलाउड लोकेशन फॉर रिसोर्स ग्रुप, दिख रहे हैं, पॉलिसी है, दिख रही है आपको, जी। है ना। मैंने इसको क्लिक किया, अब मैं चाहता हूँ ये असाइन कर दूं पॉलिसी, है ना। तो अगर मैं इसको असाइन करूंगा, और तो यहाँ पे स्कोप डिफाइन है कि स्कोप सेलेक्ट कर लो, मैंने स्कोप सेलेक्ट किया, कौन सा, रूट मैनेजमेंट ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। रूट मैनेजमेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लिया, सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं कोई पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप, जैसे कि जैसे कि मान लो अ, विजय पोर्टफोलियो मान लो एज एन एग्जांपल, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया ना, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर लोकेशन का लगा देता हूँ कि भाई ये लोकेशन मेरी हो जानी चाहिए, क्या कहते हैं वो, सेंट्रल इंडिया, है ना। नेक्स्ट किया मैंने, पैरामीटर पूछेगा कौन सी लोकेशन, तो मैंने लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर ली, इंडिया, इंडिया। तो अब ये रिसोर्स ग्रुप केवल सेंट्रल इंडिया के ही में ही रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, ये क्रिएट करेगा। क्लियर है इतनी बात, पॉलिसी लग जाएगी, इतना क्लियर है। इसको चाहूँ तो मैं रूट मैनेजमेंट ग्रुप पे भी लगा सकता हूँ, है कि नहीं है। स्कोप सेलेक्ट करना है सिर्फ यहाँ, मैं बजाय रिसोर्स ग्रुप के मैं खाली यहाँ पे कर दूंगा ना कि रूट मैनेजमेंट ग्रुप क्या सेलेक्ट कर लिया, तो ये रूट मैनेजमेंट ग्रुप पे लग जाएगी। क्लियर है इतनी बात, ओके। ऐसी बात जब हम दूसरी, हमने किसकी बात की थी, लोग, डू नॉट अलाउ, हाँ, डू नॉट ये अलाउ सर रिसोर्स, ठीक है। ये डिलीशन ऑफ रिसोर्स टाइप, ये तो पर्टिकुलर रिसोर्स टाइप है, बट हम इसे यहाँ पे कहते हैं कैटेगरी में ग्रुप कर लेते हैं, रिसोर्स, रिसोर्स लॉग, सेशन लॉग, रिसोर्स लॉग, डू नॉट अलाउ रिसोर्सेज, डू नॉट अलाउ। सो से लाइक कि हम एज एन एग्जांपल, ये इसके अंदर एक पॉलिसी होगी जो अलाउ नहीं करेगा, तो डू नॉट अलाउ डिलीशन ऑफ रिसोर्स टाइप। तो आप यहाँ पे ये पॉलिसी असाइन कर सकते हो, ये डिफाइन करने के लिए कि कौन सा रिसोर्स टाइप आप चाहते हो डिलीट ना हो, है ना। तो आप ये चाहोगे कि एआई के रिसोर्सेज कोई भी डिलीट ना कर पाए, या आप ये चाहोगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को डिलीट ना कर पाए, आपने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे आप
सेलेक्ट कर लोगे कौन सा रिसोर्स टाइप आप चाहते हो कि डिलीट ना हो। तो इससे होएगा क्या कि कोई भी बंदा बाय डिफॉल्ट उनको लॉक लग जाएगा, डिलीट नहीं कर पाएगा। डज दैट मेक सेंस और नॉट? यस। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया कौन सा, जैसे एआई का आ गया है ना, ऑब्जर्वेबिलिटी, जो बट है जो भी आपको सिलेक्ट करना है, या नेटवर्क सिलेक्ट करनी है, जो भी। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है सभी को पॉलिसी की? जी। यस और नो? यस। आप सभी के पास इस एनवायरनमेंट का भी एक्सेस है, रीड ओनली है। तो आपको क्या करना है अब, जैसे कि पब्लिक आईपी का भी, पब्लिक आईपी अलाउ ना हो, है ना। जैसे स्टोरेज शुड यूर public IP access address should have resource, no. चलो you will find it out कि कैसे public policies which you can apply at root management group level. Okay, so you can go through the policies, you can go through the AI tool and find out 10 to 15 policies जो हम root management group level पे लगा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है सर। अब नेक्स्ट लिसन। अंकित, तुम्हारे लिए ये टास्क है कि रिसोर्स ग्रुप से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज हम लगा सकते हैं, पॉलिसी की हेल्प से कौन कौन सी पॉलिसीज केवल रिसोर्स ग्रुप रिलेटेड। क्लियर है अंकित? हाँ जी, ठीक है। है ना? अवध, तुम्हारे लिए टास्क है कि एआई से रिलेटेड, है ना, एआई कोग्निटिव सर्विसेज सर्विस से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज हम लगा सकते हैं। क्लियर है जी। ओके। अनुज, तुम्हारे लिए टास्क वीनेट से रिलेटेड, नेटवर्क वीनेट से रिलेटेड, केवल वीनेट से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज हम लगा सकते हैं। ओके सर। बलवीर, यस सर। तुम्हारे लिए टास्क है कि वीएम से रिलेटेड, वर्चुअल मशीन से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज हम लगा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है। Okay, so then that's it for today. We'll see probably tomorrow at the same time. ठीक है? ठीक है सर।